आपके सामने नाम आता है फेनिटोइन। अरे जैसे ही आपके सामने फेनिटोइन का नाम आता है तो आपको याद आनी चाहिए मलाइका जी। अरे हाँ, कौन सी मलाइका? वो मलाइका जिसके आगे आप ये लिख सकते हो। अरे क्या लिख सकते हो? मलाइका। अरे होठ मलाइका। याद आती है या नहीं आती है? सर आती है। फुल फॉर्म के साथ में चीजें भी याद करनी है। अरे एच का मतलब होता है हिस्टूटिज्म। हिस्टूटिज्म, एच का मतलब है हिस्टूटिज्म, या जिसे बोला जाता है हाइपरट्रोपी। अरे या जिसे क्या बोला जाता है? हाइपरट्रोपी ऑफ गम, यानी व्यक्ति के गम गम गम, जिंदगी में बहुत है गम लेकिन हम है आपके संग, तो किस बात का है गम? तो ध्यान रखिएगा। चलो ये क्वेश्चन साहित्य, अरे क्वेश्चन पहले सारे करवा रखे हैं अपने को, पेपर सॉल्यूशन नहीं बेटा। अपन तो 1 तारीख की क्लास से 2 तारीख के पेपर में 5 डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाने वाला सेशन लाते हैं। समझ पा रहे हो? 1 मई की जाके 360 डिग्री के सेशन का देखो और 2 तारीख का नॉरसेट का मेंस देखो। इसे कहते हैं पावर ऑफ द 360 कि ले रहे तो क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। वो कहते हैं ना, इश्क में जीत के आने के लिए मैं काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं, और मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम सबकी नींद उड़ाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तो डेफिनेटली अकेला ही भारी पड़ेगा सब पे। तो हिस्टूटिज्म का मतलब होता है मेल पैटर्न में फीमेल में हेयर का पाया जाना। दूसरे नंबर पे हाइपरट्रोपी ऑफ गम। दूसरे नंबर पे नाम लिखा है ओस्टियोमलेशिया। ओ का मतलब क्या है? ओस्टियो मलेशिया, यानी हड्डियां खोखली हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, खोखली होगी तो दर्द होगा, पेन होगा, ये सब कुछ होगा। तीसरे नंबर पे टी का मतलब टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक, क्या प्रेगनेंसी में फेनिटोइन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अरे प्रेगनेंसी में फेनिटोइन नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा। सर आप सीएचओ के लिए क्लास लाओ, मैंने पहले भी बोल दिया था, मैं सीएचओ के लिए इतनी जल्दी क्लास ला करके उसका सारा कंटेंट एक्सपोज नहीं करवाऊंगा। मैं क्लास लाऊंगा आपके पेपर से मान के चलो 1-2 दिन पहले, और वो क्लास तबाही मचा देगी जैसे आरआरबी ने मचाई थी। क्लियर है? तो आप बार बार परेशान मत हो, अपनी यूनिकनेस और अपनी क्वालिटी पे विश्वास करो। और आपको पता है कि सिद्धार्थ अपनी जबान की कीमत पे चलता है। बोल दिया मतलब लाएगा, लेकिन लाएगा का सबसे अंतिम छोर पे लाएगा, और ऐसा होगा कि अंतिम कील होगी एग्जामिनर की सीने में लगने वाली। एम का मतलब होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। सर ए का मतलब क्या देखने को मिलता है? एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब एबनॉर्मल हार्ट रिदम। अरे मरीज में ये क्या करता है? लिम्फ एडिनोपैथी। ये क्या करता है? लिम्फ एडिनोपैथी करने का काम भी करता है, चलेगा। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों? इंसुलिन के लेवल में चेंजेज लाता है। अरे ये क्या करता है? विटामिन के में चेंजेज लाता है, विटामिन के को कम करता है। और ये क्या करेगा? एटेक्सिया कर देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, होठ मलाइका जी में याद कीजिएगा क्या क्या नाम निकल के आया। होठ मलाइका में क्या क्या नाम निकल के आया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे एच का मतलब हिस्टूटिज्म, और मोस्ट सबसे पहले कौन आता है? हाइपरट्रोफी ऑफ गम। अरे वो कहते हैं ना, तुम्हारे मसूड़ों में सूजन है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, हाँ वही वाला। दूसरे नंबर पे ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। तीसरा टेरेटोजेनिक, प्रेगनेंसी में नहीं देना। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा मेगेलो। अरे ध्यान रखिएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब विटामिन B9 की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान क्या रखिएगा, अगला नाम है एरिथमिया का मतलब हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाएगी। उससे अगला हो गया लिम्फेडिनोपैथी, उससे अगला नाम है लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग सोजन आ जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट विटामिन के में चेंजेज आएगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। अरे लास्ट में लिख दिया एटेक्सिया का मतलब एबनॉर्मल गेट। ये सारी चीजें देखने को मिलती है फेनिटोइन के लिए, या जैसे डिलांटियन बोल दो। क्लियर?